अगली बात यह है कि ये कहां कहां तक जा सकता है। ये वाला जो शहीद 136 ड्रोन है, ये यमन से लेकर बहुत आसानी के साथ जो है वो इसराइल के साउथ में जा सकता है। इसके अलावा ये बहुत सारी जो है वो एयरपोर्ट पे अटैक करके बहुत सारे मामला को खराब भी कर सकता है। अब अगली बात बताऊंगा, अगला कौन सा ड्रोन हुती फोर्सेस ने इस्तेमाल किया होगा या वो कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन उसी तरह का ही था। अगला ड्रोन इसराइल हुतीज ने इस्तेमाल किया होगा समद 3, SAMMAD 3। ये भी एक लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है। इसकी जो कैपेबिलिटी है ये 1000 से 1200 किलोमीटर तक की है और ये भी कामाकाजी ड्रोन है, यानी एक सुसाइडल अटैक कर सकता है। बट मैं ये समझता हूं, मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि अगर हुती फोर्सेस ने अटैक किया भी होगा तो ज्यादातर चांसेस हैं कि हुती फोर्सेस ने अटैक किया होगा शहीद 136 कामाकाजी ड्रोन से, जो कि डेफिनेटली ईरानियन मेड है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है। शहीद 136 इस टाइम जो कामाकाजी ड्रोन है ये इस टाइम जो है ये रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर में ईरान रशिया को सप्लाई करता है ये ड्रोन। तो आई पर्सनली थिंक कि ये जो ऑपरेशन है, क्योंकि हमारे पास ड्रोन की डिटेल तो नहीं आ रही, लेकिन मैं अपनी असेसमेंट बता सकता हूं आपको कि कौन कौन सी ड्रोन की क्या क्या कैपेबिलिटी होती है। तो आई थिंक शहीद 136 ड्रोन है जो हिट हुआ है मोर प्रोबेबली इसराइल के एयरपोर्ट पर, जिसने बहुत सारी कैजुअलिटीज की हैं। 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, शदीद जख्मी हुए। अब इस सारे मामले की मैं आपको इंप्लीकेशन बताऊंगा, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा, आप लोग कमेंट्स भी करते रहें। What I think is that कि इसराइल का एक तरह से गैप नजर आया है। इसराइल का मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम भी है, इसके अलावा पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज भी हैं, इन सब के बावजूद इसराइल जो है वो अपने आप को नहीं बचा सका, अनफॉर्चुनेटली फॉर इसराइल, और उस इसराइल के एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है। सेकंड थिंग इज दैट कि इसराइल के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है उन लोगों के खिलाफ जो लोग जो हैं जिनके बारे में शक है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इसराइल इन्होंने इनकी गलती की वजह से ये ड्रोन जो है ये प्रिवेंट करके सब चीजों को है इसने हिट किया है इसराइल के एयरपोर्ट पे। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी इसराइल में लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। इसराइल में लोग ये बार बार बात करें कि नेतन्याहू साहब जो हैं ये रिजाइन करें, ये करप्ट आदमी हैं और इन्होंने पिछले 2 साल में इसराइल की फौजियों को भी मरवाया है, सिविलियंस को भी मरवाया है और इसराइल की जो जंगें हैं उसको एक्सपैंड किया है और रीजन में इनस्टेबिलिटी नेतन्याहू साहब की तरफ से आई है। जबकि नेतन्याहू साहब चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जंग बढ़ती रहे, कभी वो ईरान पे स्ट्राइक करते हैं, कभी वो लबनान पे स्ट्राइक करते हैं, कभी वो गजा को फारिग करते हैं, कभी वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो हुती फोर्सेस पे दोबारा स्ट्राइक करके उनके प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को फारिग कर देते हैं। तो वो इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते। नेतन्याहू साहब चाहते हैं ये जंग कंटिन्यू रहे ताकि आने वाले टाइम पर नेतन्याहू और ज्यादा स्ट्रांग हो और ये जंग उनकी, बिकॉज उनको रहना पार्लियामेंट में, उनको रहना पावर में। अगर उनको पावर में रहना है तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो इस जंग को कंटिन्यू करें। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और जो पब्लिक है इस टाइम इसराइल की, वो चाहती है ये जंग खत्म हो। आप देखिए हुती फोर्सेस ने 3 ड्रोन्स भेजे या 8 भेजे, जितने भी भेजे, अटैक हुआ है इसराइल के एयरपोर्ट पे। अब कल या परसों इसराइल फिर एयर स्ट्राइक करेगा हुतीस पे और हुती फोर्सेस से किसी मेजर जो पर्सन है उनको मारने की करेगा, क्योंकि इसराइल भी रिटेलिएशन करेगा, अपना बदला लेगा। इसराइल की इस टाइम पोस्चर है इसराइल का अपने रीजन को लेके, अपने एनिमीज को लेके, वो बड़ा एग्रेसिव है क्योंकि अमेरिका इसराइल को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखिएगा। अगली मैं बात बता दूं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है इस टाइम कि हुती फोर्सेस अभी बहुत वीक हैं। हुती फोर्सेस दे आर नॉट स्ट्रांग। हुती फोर्सेस को जो सपोर्ट करता था रीजन में वो एक ही मुल्क था, वो था या तो हिजबुल्लाह करता था या तो ईरान करता था। हिजबुल्लाह भी अब वीक हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाएगा थोड़े दिनों में लेबनान से हिजबुल्लाह डिसआर्म हुआ तो सीरिया से भी होगा। अब मोर इंपॉर्टेंटली हिजबुल्लाह पहले जैसा नहीं रहा, हिजबुल्लाह वीक हो रहा है क्योंकि बशार अल असद साहब की हुकूमत फारिग हो चुकी है। वो दिसंबर 2024 में अपनी हुकूमत खत्म करके वो भाग चुके हैं रशिया। अब अहमद उल शरा साहब की हुकूमत है इस टाइम सीरिया में, जो कि प्रो अमेरिकन है, प्रो सऊदी है और एंटी ईरान है। तो ईरान का एक एलाई फारिग हो चुका है रीजन से। इस वजह से हिजबुल्लाह भी कमजोर हुआ है। हिजबुल्लाह कमजोर हुआ तो डेफिनेटली हुतीज भी कमजोर होंगे और वो हुए, हमें नजर आया है, क्योंकि हुतीज की सारी लीडरशिप जो है वो ईरान ने फारिग कर दी है, उसको तबाह कर दिया है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम पे और ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको बात बताऊं, हुती फोर्सेस के बाद अभी इस टाइम जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी इस टाइम मिलिट्री हार्डवेयर है, वो सारे का सारा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो ईरान ने दिया है हुतीस को। पहले तो हुतीस सऊदी अरेबिया के खिलाफ लड़ते थे, अब सऊदी अरेबिया और हुती फोर्सेस के दरमियान एक पीस हो चुका है। तो हुतीस क्या करते हैं, वो अपने ड्रोन या तो सऊदी एयर स्पेस से भेजते हैं या तो सी के थ्रू वो भेज के या इजिप्ट के थ्रू वो भेज के जो है वो इसराइल पे अटैक करते हैं। बट इट शोज के हुतीस के पास उस रेंज के ड्रोन्स हैं कि वो आराम से इसराइल पे अटैक कर
कर सकते हैं, चाहे वो अटैक कामयाब हो ना हो, डजंट मैटर, बट एटलीस्ट वो अटैक जरूर करते हैं। तो इसका मतलब है हूती फोर्सेस के पास अभी भी एक तरह से बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है ड्रोन्स का, और आने वाले टाइम पे वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल भी अपना बदला लेगा। इसराइल भी कल या परसों या हो सकता है आज रात ही, मैं जब बात कर रहा हूं उसके दौरान ही इसराइल अपने F-35 या F-16 फाइटर जेट्स भेज के हूती डिफेंस सिस्टम या हूती जहां पे अपने ड्रोन्स रखते हैं उसको निशाना बनाए और उसको तबाह कर दे। तो ये इसराइल कर सकता है, इसराइल के पास ये कैपेबिलिटी है। अगली बात मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखिए अगली बात ये है, रीजन ऑलरेडी टर्मोइल में है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही जा रही है कि इसराइल आने वाले कुछ दिनों में ईरान पे भी अटैक कर सकता है दोबारा। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता, बिकॉज इसराइल फिलहाल अपने काम में बिजी है और अमेरिका ने इसराइल को टाइट करके रखा है कि आपने ईरान पे अटैक नहीं करना, आपने ईरान को कुछ नहीं कहना। अगर आपने ईरान पे अटैक किया तो मैं आपको देख लूंगा। अमेरिका ने मना किया इस टाइम इसराइल को, तो आई डोंट थिंक सो कि इसराइल ईरान पे अटैक करेगा। बट इसराइल एक काम करेगा, इस वॉर को एक्सपेंड करेगा। इस 2 महीने में इसराइल ने तकरीबन 5 से 7 दफा सीरिया पे अटैक किया है अपनी एयर स्ट्राइक के थ्रू। फिर उसके अलावा इराक पे भी वो अटैक करता रहा है, लेबनान पे भी वो अटैक करता रहा है, और हुती फोर्सेस पे तो वो अटैक कर ही रहा है। इसके अलावा गजा पे इसराइल जंग खत्म नहीं कर रहा, बिकॉज इसराइल को ये पता है, नेतन्याहू साहब को ये पता है, अगर वो गजा में जंग खत्म करेंगे तो उनकी हुकूमत भी फारिग हो जाएगी, और फौरन से उनके पर जो करप्शन के केसेस हैं वो केसेस जो हैं वो मोर इंपॉर्टेंटली उन पर दोबारा से चालू शुरू हो जाएंगे, चल जाएंगे, और उनकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, अक्टूबर 2026 में इसराइल में इलेक्शंस हैं। अगले साल अक्टूबर 2026 में इसराइल में इलेक्शंस हैं। मेरी थ्योरी ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि अक्टूबर से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले फौरन नेतन्याहू साहब सीज फायर करके जंग खत्म करा देंगे, क्योंकि उनको इलेक्शंस जीतने हैं। नेतन्याहू साहब इलेक्शन से 1 या 2 महीने पहले सीज फायर कराएंगे, लेकिन अगले 8 या 9 महीने जंग खत्म नहीं होगी, जंग जारी रहेगी। बिकॉज नेतन्याहू साहब के अगर आप पर्सपेक्टिव देखते हैं तो ये उनका सर्वाइवल है कि वो इस जंग को कंटिन्यू करें। अगर वो इस जंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फॉर नेतन्याहू दिस वॉर विल बी गॉन, और उनके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। What I personally think is that कि नेतन्याहू इन सब चीजों को बड़े गौर से देख रहे हैं, लेकिन अब वो हुतीस के पीछे जाएंगे और एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। मोर प्रोबेबली वो हुती फोर्सेस का जो मेन कैंप सना में है, जो कि कैपिटल है यमन का, उस अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बात मैं आपको बताऊं, देखिए अगली बात और अगली मोर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम जो ईरान जो है वो हम सबको पता है बहुत वीक है। हुती फोर्सेस की जो मूवमेंट है वो भी मूवमेंट अभी इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम एक्टिव नहीं है। हुती फोर्सेस की जो इस टाइम एक तरह से लीडरशिप है वो भी डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने मूवमेंट की तो इसराइल के पास इंटेलिजेंस है, इसराइल उनको अटैक करके भी फड़का सकता है, फारी कर सकता है। तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इस टाइम जो है वो प्रोवोकेटिव चीज होगी कि आने वाले टाइम पे वो इस चीज को ना करें। बट आई पर्सनली थिंक इज दैट, ये मेरा एनालिसिस है कि इस टाइम इसराइल अपनी पूरी फोर्स के साथ अगले 1 या 2 दिन में, हो सकता है आज रात को या सुबह होने से पहले, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करे यमन के अंदर, और हुतीस को ये बताए कि हु द रियल बॉस इस रीजन में, रियल बॉस क्या है। लेकिन ये चीज एक बात जाहिर करती है कि ईरान वीक हुआ है, ईरान और वीक होगा, क्योंकि इसराइल ने ईरान के जब डीप इनसाइड इसराइल की सारी इंस्टॉलेशंस को फारिग किया है, ईरान की जो है सारी डिफेंस इंस्टॉलेशंस को फारिग किया है, तो इट शोज कि ईरान के ऊपर प्रेशर आएगा और ईरान अपने आप को वीक करेगा। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अगर हम हुतीस को देखते हैं तो हुतीस भी बहुत वीक हुए हैं, हिजबुल्लाह भी बहुत वीक हुआ है, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि वो इस वॉर को जितना एक्सपैंड कर सकते हैं वो करेंगे। इसराइल के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि वो इस वॉर को जितना ज्यादा एक्सपैंड करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज की स्ट्राइक ने, आज की ड्रोन स्ट्राइक ने एक बात साबित कर दी है कि हुती फोर्सेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने बदला लेने की कोशिश करेंगी। गालिबन वो अपना बदला तो पूरी तौर पे नहीं ले सकी, बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ 2 लोग जख्मी हुए हैं, ज्यादा लोग नहीं मारे गए। लेकिन उन्होंने एक मैसेज इसराइल को दिया है कि हुतीज भी आने वाले टाइम पे अटैक्स करेंगे इसराइल पे, और अपनी पूरी तरह से अपनी जो मूवमेंट है उसको आने वाले टाइम पे आगे बढ़ाएंगे। बट ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 3 घंटे पहले हुती फोर्सेस ने यमन से 3 ड्रोन्स भेजे हैं, और उनमें से 2 ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो चुके हैं। एक ड्रोन जो है वो एयरपोर्ट पर लगा है इसराइल के, जिससे 2 लोग जख्मी हुए हैं, किसी की डेथ नहीं हुई। आप लोग अपने सवालात कर सकते हैं, मैं अगले 2 घंटे